सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ केस की समाअत पीर 1 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। तफसील जानते हैं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी से। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, समाअत का अहवाल बताइए। जी, एक मरतबा फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलों की जो है वो समाअत किया और उसमें आज फिर गुज़िश्ता समाअत की तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील बशीर मोहम्मद जो है उन्होंने अपनी जो मालूमात हैं वो पेश की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म के मुताबिक 81 अरकान जो हैं उनके जो कागजात नामजदगी, उसके पार्टी टिकट, उनकी एफिलिएशन और उसकी दस्तावेजात जो हैं वो आज अदालत में पेश किए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हैं साहब हामिद रजा, उन्होंने जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई से एफिलिएशन का पहला जो एफिडेविट है वो दिया और फिर उसके बाद उन्होंने अपने 4 मौक़िफ़ तब्दील किए, जिसमें उन्होंने PTIN का भी कहा कि वो उसका टिकट देंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने 13 को जो है वो ये कहा कि मुझे आज़ाद के तौर पर इलेक्शन लड़ना दिया जाए। इस पर अदालत की तरफ से उनसे बहुत सारे सवाल पूछे गए कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये फैसला करता है कि वो कौन सा बयानी हल्फी जो है उसको लेगा, क्यों वो उसने कंसिडर नहीं किया। जस्टिस आयशा मलिक का ये कहना था कि जो कि कागजात नामजदगी के साथ एफिलिएशन का सर्टिफिकेट है, उस पर इलेक्शन जो है वो काफी बहस हुई, लेकिन इसमें जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना था कि ये बात बड़ी तौर पर वाज़ेह है कि मुख्तलिफ कंट्राडिक्शंस हैं बयानी हल्फी और इकरारनामे पर जो दरखास्तें दी गई। तो इस जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो उन्होंने सवाल किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील से कि आपने ये किस जो फैसला लिया, ये जो है वो सेक्शन 67(3) के तहत लिया, तो फिर आपने ये फैसला लिया कैसे और उसकी कानूनी बैकग्राउंड क्या है। तो इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील जो हैं उन्होंने इस बात के ऊपर वजाहत किया। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन जो आखिरी दिन सिंबल लॉट करने से पहले उम्मीदवार की जानिब से पार्टी एफिलिएशन का टिकट देने से साथ या उसकी जो दरखास्त होती है उसकी बुनियाद के ऊपर वो पार्टी इलेक्शन किया जाता है। इस पर जस्टिस अतम मिनल्ला का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने सुप्रीम कोर्ट की जो 13 जनवरी की इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक जजमेंट थी उसको मिसकंस्ट्रू किया है। इसका जवाब जो है वो बशीर मोहम्मद ने नहीं दिया। उनका ये कहना था कि ये कानून है और इसके मुताबिक ही हम चलते हैं। दूसरा नुक्ता जो था अहम था और वो ये था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मंशूर का जब हवाला दिया कि उनके मंशूर के हवाले से कोई भी गैर मुस्लिम जो है वो रुकन नहीं बन सकता। ठीक है अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी, आपने इस बारे में तफसीलन आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका।